कि क्या सभी तीर्थंकरों के काल में स्त्रियां ज्यादा रहती हैं? स्त्रियां, महिलाएं धर्म प्रेमी होती हैं और सभी तीर्थंकरों के काल में तिगनी तिगनी भी आरिकाओं के बारे में वर्णन आता है। लेकिन दो तीर्थंकरों के बारे में आचार्य गुणभद्र महाराज ने लिखा है कि उनके काल में मुनियों से कम आरिकाएं थी। तो वो दो तीर्थंकरों के बारे में एक है धर्मनाथ भगवान और एक है शांतिनाथ भगवान। धर्मनाथ भगवान के काल में 64,000 मुनिराज थे और 63,400 आरिकाएं थी, और शांतिनाथ भगवान के काल में 62,000 मुनिराज थे और 60,300 आरिकाएं थी। बाकी सबके कालों में आरिकाओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन दो तीर्थंकरों के काल में ये संख्या कम ही पाई गई। मोह क्या है, इसको कैसे जीता जा सकता है? मोह के बारे में कि मोह एक भुलावा है, गलतफहमी है, गहन भाव है। मोह के कारण व्यक्ति अपने और पर का सही स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाता। एक उदाहरण के माध्यम से हम मोह को समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक बार एक राजा ने अपने नाई से कहा कि तुम इस राज्य में जो सबसे सुंदर व्यक्ति है, तुम सबसे मिलते रहते हो, तो तुम एक हफ्ते के अंदर सबसे सुंदर व्यक्ति का पता हमें बताओ। उसने कहा कि इसमें कौन सी दिक्कत की बात है, मैं भी बता देता हूं सबसे सुंदर कौन सा व्यक्ति है। राजा ने कहा नहीं, एक हफ्ते का तुम्हें समय दिया जा रहा है, पूरे समय को देख करके उसके बाद में बताना कि इस राज्य में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है। और जब 7 दिन व्यतीत होने के बाद में उससे पूछा गया तो उसने अपने पुत्र को ही वहां पर खड़ा कर दिया कि सबसे सुंदर व्यक्ति इस राज्य में मेरा पुत्र है। जबकि वो कहीं से कहीं तक सुंदरता के किसी भी गुणों की अपेक्षा देखा जाए तो सुंदर नहीं था, लेकिन मोह के कारण में अपनी संतान से ज्यादा कोई सुंदर उसके लिए दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो ऐसा मोह होता है। इस मोह के 2 भेद बताए गए। एक भेद होता है दर्शन मोह और एक होता है चारित्र मोह। दर्शन मोह में श्रद्धानात्मक व्यक्ति विपरीत मान्यताएं अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है, और दूसरा होता है चारित्र मोह, जिसमें व्यक्ति त्याग आदि के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के मोह रहते हैं। घर में रहते हुए भी दर्शन मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। घर में रह करके व्यक्ति चाहे तो सच्चे देवसार गुरु का सिद्धांत अच्छी तरह से रख सकता है। घर में रहने के बाद में भी सबके बीच में रहते हुए भी, कि सभी लोगों के बीच में रहते हुए भी यहाँ संसार में सब किस प्रकार से हैं, तो जैसे वृक्ष के ऊपर आकर के पक्षी रात में बैठ जाते हैं, सुबह होने पर अपनी अपनी दिशाओं में उड़ करके चले जाते हैं। जैसे ट्रेन में अलग अलग स्टेशन पर लोग चढ़ते जाते हैं और अपने अपने स्टेशनों पर उतरते चले जाते हैं। ये जब एक मेले की तरह है, सब लोग यहाँ पर मिल जाते हैं और समय पर बिछुड़ जाते हैं। इसका यदि एहसास ना हो, भान ना हो, तो व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है। एक कन्या ने अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध बेमेल विवाह कर लिया। हमने सुबह बताया था कि जहां पर आचरण व्यवहार नहीं होता वहां पर विवाह हो जाता है, तो वो बेमेल विवाह कहलाता। और पिता ने कह दिया कि अब तुमसे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। वो
बहुत दिनों से प्रयास करती रही कि पिता उसको स्वीकार कर ले, लेकिन पिता ने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर समय बीतने पर उसकी 2 संतान उत्पन्न हो गई और उसने कहा कि अब अपन अपने पिता के पास चलते हैं और वो अपने को अवश्य ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, पुत्र से ज्यादा नाती पोते प्यारे होते हैं। और पुराना जमाना था, उसने अपनी पत्नी को एक बैलगाड़ी में बच्चों के साथ में यात्रा करना प्रारंभ की। रास्ते में ऐसा हुआ कि मौसम परिवर्तित हो गया, बरसात होने लगी, कहीं पर ठहरना जरूरी था और वो आश्रय पनाह ढूंढ रहा था कि रास्ते में उसको एक सर्प ने डस लिया। सर्प का भय ही इतना खतरनाक होता है कि व्यक्ति भले ही विषैला नहीं हो सर्प, लेकिन वो मरण को प्राप्त हो जाता है। तो वो वहां पर मर गया। पत्नी जाकर के देखती है और उस समय में अपने दोनों बच्चों को लेकर के वो अपने पिता के घर की ओर चलना प्रारंभ करती है। रास्ते में एक छोटा सा पोखर मिलता है और बरसाती पानी के कारण में वो नाला जैसा बन चुका था और उसको पार करने के लिए अपने एक बड़े लड़के को किनारे पर बैठा करके छोटे लड़के को गोद में लेकर के आगे बढ़ती और गंदा पानी होने के कारण में उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक गड्ढे में पैर पड़ा और गड्ढे में पैर पड़ते ही हाथ की जो संतान थी वो उस पानी के बहाव में बह गई। जैसे ही हाथ से बच्चा छूटा वो रोने लगी और उस समय में जो बच्चे को बिठा करके आई थी वो आवाज सुन करके पानी में आगे बढ़ने लगा और वो भी इतना बड़ा नहीं था, वो भी उस बहाव में बह गया। इधर पति का निधन हुआ, दोनों बच्चे हाथ से छूट गए। रोती रोती वो अपने पिता के नगर में पहुंचती है और जब घर पर पहुंचती है तो देखती है कि जहां कभी उसका मकान हुआ करता था वहां पर एक राख का ढेर लगा हुआ। पूछती है पड़ोसियों से तो पड़ोसी बताते हैं कि कुछ दिनों पहले रात में आपके घर में आग लग गई थी, कोई भी बच नहीं पाया, सारे के सारे लोग दफन हो गए, उसी अग्नि में जल करके भस्म हो गए, ये भस्म बन गए। अब तो उसका जो है सहन करने की सीमा पार हो चुकी थी, वो पागल हो गई और वो हंसने लगी। लोग समझ गए कि जरूर इसके ऊपर कोई मानसिक आघात हो गया है। वो ऐसे ही पागल जैसी घूमती रहती थी। एक बार एक साथियों का संग उस नगर में आया, उनके पास जाती थी और उन्होंने किसी से कहकर के उसका उपचार करवाया। धीरे धीरे वो ठीक हो गई, लेकिन उसको पूर्व की स्मृतियां बड़ी परेशान करती थी। बहुत समझाती थी यारिकाएं, लेकिन वो बार बार जो है रुदन करने के लिए बैठ जाती थी। एक दिन वो स्नान कर रही थी, स्नान करते करते उसने लोटे का पानी अपने शरीर के ऊपर डाला, वो पानी थोड़ी दूर जाकर के सूख गया। फिर उसने दूसरा लोटा डाला, वो थोड़ी दूर गया और तीसरा लोटा के पानी और थोड़ी दूर गया। उसको देख करके उसको जो उपदेशों में सुनाया करते थे वो वहां पर समझ में आया कि इस संसार में सभी जीव जो भी जन्म लेता है मृत्यु को अवश्य प्राप्त होते हैं। कोई अल्पकाल में बच्चों की तरह मरण को प्राप्त हो जाते हैं, कोई बीच में चले जाते हैं, कोई अधेड़ अवस्था में चले जाते हैं। बहुत कम ऐसे जीव होते हैं जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर पाते हैं। तो इस संसार में जातक से ही ध्रुव मृत्यु जो भी उत्पन्न हुआ है उसका मरण निश्चित है। उस समय उसको एहसास हुआ, तब उसका जो दुख था वो वहां पर विलुप्त हो गया, क्योंकि मोह के कारण में ही व्यक्ति दुखी होता है। तो इस मोह को जीतने के लिए जो सच्चा स्वरूप है उसका यदि प्रतिभासन होता है, तब उस मोह पर घर में रह करके भी जो दर्शन मोह कहलाता है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। पर पदार्थ को हम अपना मान करके कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आभूषण किसके होते हैं? आभूषण स्वर्ण के होते हैं, लोग उसको अपना कहते हैं। घर किसका होता है? मिट्टी पत्थर का होता है, लेकिन फिर भी लोग उसको अपना कहते हैं।
ये जब इस प्रकार का एहसास हो जाता है तब प्रकार से उस दर्शन मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब अगला प्रश्न है कि आर्त और रौद्यान क्या है और इनसे हम किस प्रकार से बच सकते हैं। सामायिक जो करते हैं उसमें एक पाठ आता है, समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना आर्त रौद्र परित्यागस तद्धि सामायिकम मतम। सभी जीवों के प्रति समता के भाव और संयम के प्रति शो भावना और आर्त और रौद्यान इनका त्याग होना यही सामायिक माना गया है। अब आर्द्यान क्या है? आर्द्यान यानी दुखी होने का भाव जो है वो ही दुखी होना, कब? अपने दुख में दुखी होना, ये आर्द्यान है। इसके 4 भेद होते हैं। उसमें इष्ट का वियोग होने पर दुखी होता है व्यक्ति, अनिष्ट का संयोग होने पर दुखी होता है, और शरीर में कोई व्याधि हो जाती है तो दुखी होता है, या भविष्य में कुछ प्राप्त हो जाए, मन में आकांक्षाएं हैं उसको लेकर के कि जिसको कि निदान कहते हैं, उसके कारण भी दुखी होता है। बच्चे, माता पिता ने कह दिया कि इस बार इतने नंबर लाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ वीडियो गेम कुछ मिल जाएगा, तो उसके लिए मन में हमेशा कि वो कब मिलेगा कब मिलेगा, ऐसी भी उसके लिए पीड़ा वहां पर मन में बनी रहती है। वो निदान नाम का अध्ययन कहलाता है। तो व्यक्ति जब भी दुखी होता है तो 4 में से कोई इसका कारण होता है। सीता का वियोग हो गया, राम दुखी हो गए, ये इष्ट का वियोग हो गया। सीता को रावण का संबंध हो गया, ये अनिष्ट संयोग हो गया। शरीर में व्याधि को तो आप लोग जानते ही हैं। और व्यक्ति जो निदान के कारण में भविष्य में जो अपने को मिला है उसमें संतुष्ट नहीं होता, आगे आगे जब साइकिल नहीं थी तो साइकिल आने पर सामने वाले की मोटरसाइकिल दिखने लगी, फिर कार दिखने लगी और कार में भी अच्छा मॉडल BMW दिखने लगा। ऐसे करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है और व्यक्ति इन दुखों से कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। तो 4 प्रकार के जो आर्द्यान होते हैं और 4 ही प्रकार के रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान यानी क्रूर परिणाम, 5 पापों में खुश होना, ये रौद्र ध्यान कहलाता है। हिंसा में खुश होना, किसी को पीड़ा देकर के आनंद की अनुभूति करना, झूठ बोल करके आनंद की अनुभूति करना, फिर चोरी करके आनंद मनाना और परिग्रह में आनंद मनाना, या विषयों के संरक्षण में लगे रहना, ये 4 प्रकार का रौद्र ध्यान रहता है। तो आर्द्यान और रौद्यान के स्वरूप को समझ करके जब कोई व्यक्ति इनसे ऊपर होता है तब उसका धर्म ध्यान प्रारंभ होता है। फिर धर्म ध्यान में अपन देख लें कि अपन धर्म ध्यान में क्या, तो 4 प्रकार के धर्म ध्यान में एक है आज्ञा विचय। आज्ञा विचय में भगवान की आज्ञा का पालन करना, भगवान का अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, ये सब क्रियाएं जो कुछ बताई गई हैं उनका पालन करना, ये सब जो भी हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। फिर अपाय विचय, लोगों का दुख कैसे दूर हो इसके लिए प्रयास करना, ये अपाय विचय। फिर विपाक विचय, जहां पर कर्म के बारे में चिंतन करना, कर्म फल के बारे में चिंतन करना, ये विपाक विचय कहलाता है। और इसके बाद में लोक के बारे में चिंतन करना, ये संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। आर्द्यान और धर्म ध्यान में एक चीज को लेकर के कोई ज्यादा अंतर नहीं है। व्यक्ति जब स्वयं अपने दुखों के लिए दुखी होता है तब वो आर्द्यान कहलाता है, और जब दूसरों के दुख में दुखी होता है तब वो धर्म ध्यान कहलाता है। तो इस प्रकार से आर्द्यान रौद्यान से ऊपर उठकर के हमें धर्म ध्यान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि नकारात्मक सोच को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो सोच कई प्रकार की होती है, उसमें नकारात्मक सोच कैसी होती है उसके कुछ बिंदुओं पर अपन यदि विचार करें तो सबसे पहला जो बिंदु है नकारात्मक सोच में, व्यक्ति कभी भी वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता।
हमेशा भूत और भविष्य में ही लगा रहता है, वर्तमान में कभी भी उसको संतुष्टि नहीं होती। जैसे मौसम है, जब गर्मी का मौसम आता है तो उसको गर्मी से परेशानी होती है, बरसात में कीचड़ से परेशानी होती है, ठंड भी उसको बड़ी पीड़ा देती है। जिस भी मौसम में रहेगा वो हमेशा दूसरे मौसम की वहां पर तारीफ करता है। फिर दूसरा कि अपने जो प्राप्त किया है उसके लिए नहीं, लेकिन दूसरों ने मुझे भी प्राप्त किया है तो उसमें हमेशा सोचता है कि जिसके जैसे पड़ोसी के बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं तो वो सोचता है कि जरूर इन्होंने सिफारिश से ही इसको प्राप्त किया। किसी की संपत्ति का यदि वर्धन हुआ है तो वो सोचता है कि जरूर इन्होंने रिश्वत देकर के ही ऐसी संपत्ति को कमाया। यानी हमेशा वो सोच में वहां पर जो रहती है वहां पर नकारात्मकता इस प्रकार से भरी रहती है कि हर जगह पर उसको इसी प्रकार से दिखाई देता है। वर्तमान में संतुष्ट नहीं होता। एक व्यंग आप लोगों के लिए कि एक बार एक व्यक्ति से मिला और उसने उससे पूछा, क्यों भाई बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है? तो उसने कहा, कुछ मत पूछो, तुम्हें बताओ तो सही कि तुम क्यों दुखी हो। उसने कहा कि 4 हफ्ते पहले मेरे एक दूर के रिश्तेदार का निधन हो गया था और वो मेरे लिए एक हवेली छोड़ करके मरण को प्राप्त हो गए। तो कहले ये तो खुशी की बात है, तुम्हारे लिए इतनी संपत्ति प्राप्त हुई। अरे इसको छोड़ो, 3 हफ्ते पहले मेरी पत्नी के भी कोई रिश्तेदार खत्म हो गए, उन्होंने भी उनके लिए फिक्स डिपॉजिट कुछ कर रखा था, वो भी हमको प्राप्त हो गया। अरे कहले ये भी तो खुशी की बात है। कहले वो तो छोड़ो, 2 हफ्ते पहले भी ऐसा हुआ कि हमारे जो जमीन है उसी में कुछ हमारे लिए गड़ा हुआ प्राप्त हो गया। तो कहले यार तुम्हें हर जगह तो पैसा मिल रहा है, फिर भी तुम क्यों दुखी क्यों हो? तो कहता है कि इस हफ्ते से कोई भी खबर नहीं आई। 4 हफ्ते से 3 हफ्ते से खबर आ रही थी, लेकिन इस हफ्ते कोई खबर नहीं आई। यानी वर्तमान में वो जो प्राप्त नहीं हो रहा है उसके लिए दुखी है, जो भूत में उसको प्राप्त हो गया है उसके लिए कोई भी उसको हर्ष की अनुभूति नहीं होती है। तो ऐसा जिसके पास में ऐसी सोच रहती है वो नकारात्मक सोच कहलाती है। कहां तो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ में सफर कर रहा था और उसकी जेब कट गई। जेब कट जाने पर उसने अपने मित्र को बताया कि मेरी जेब कट गई है और कहने लगा चलो आज तो अपन होटल में चल करके अच्छी पार्टी करते हैं। तो मित्र ने कहा कि यार तुम्हारी तो जेब कट गई है, तुम पार्टी की बात कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैंने 2 जेबों में पैसे रखे थे, जिस जेब में कम पैसे रखे थे वो कट गई है, लेकिन दूसरी जेब तो सलामत है, इसलिए उसकी खुशी मनाने के लिए अपन पार्टी करते। और दूसरा व्यक्ति रोता है, पूछते हैं क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है कि मेरी 10 लाख की लॉटरी लगी। अरे 10 लाख की लॉटरी लग गई है तो तुम्हें तो बहुत फायदा हो गया है, खुश होना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, हमने 2 टिकट खरीदे थे, एक टिकट पे तो 10 लाख की लग गई, हमने फालतू में 1 टिकट काय को और खरीदा। ऐसे भी व्यक्ति जो रहते हैं वो नकारात्मक सोच वाले होते हैं। तो ऐसी नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए क्या हम पुरुषार्थ कर सकते हैं? तो नकारात्मक सोच पर विजय प्राप्त यदि आप करना चाहते हैं तो हमेशा अच्छी बातों को शेयर करने के लिए अपना मन बना लें। हमेशा अच्छी बातें दूसरों के साथ में करें। यदि हम अच्छी बातें सबके साथ करते हैं तो अपने आप ही अपनी सकारात्मक सोच बढ़ने में देर नहीं लगती। एक लड़के ने जो कि अपनी माँ को आकर के रोज स्कूल से सुनाता था कि आज फलाने मेरा जो है डिब्बा चुरा लिया, मैं आज भूखा रह गया, आज किसी ने मेरी पेंसिल तोड़ दी। तो माँ कहती थी कि तुम जब स्कूल से आते हो और रोज रोज ये शिकायतें सुनाते हो, सुन करके मुझे भी अच्छा नहीं लगता और सुना करके तुम्हारे चेहरे पर भी हमें प्रसन्नता नहीं मिलती। तुम तो ऐसा किया करो कि जब भी स्कूल से आओ पूरे दिन भर में ऐसी चीजों को चुन करके लाया करो कि जिसको सुनाते हुए तुम्हें भी हर्ष हो और सुन करके हमें भी हर्ष हो। वो व्यक्ति आगे चल करके बहुत बड़ा जो है हमें कहना चाहिए कि जिसके लिए अच्छे अच्छे अवार्ड मिले, ऐसा वो व्यक्ति उस सकारात्मक सोच के माध्यम से बना। आचार्य जी कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को देखो तो उसमें देखना चाहिए कि इसमें क्या गुण है।
क्योंकि कोई भी मकान संसार में ऐसा नहीं होता कि जिसमें कोई खिड़की या दरवाजा ना हो। इसी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि जिसमें कोई ना कोई अच्छा गुण ना हो। एक बार आचार्य श्री जी से हमने ब्रह्मचारी अवस्था की बात है प्रश्न किया कि आचार्य श्री, संसार में जब भी हम देखते हैं तो जोड़ियां जो बनती हैं वो अक्सर बेमेल दिखाई देती है। कोई बहुत लंबा है तो उसकी जो है छोटी सी पत्नी है, कोई बहुत गोरा है तो उसकी जो है पत्नी का रंग समझ रहे होंगे आप, बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो है भेद प्रभेद दिखाई देते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने पूरा संसार देख लिया हो, सारे जोड़ों को देख लिया हो। तो हमने कहा आचार्य जी, हम एक विधान चल रहा था, वहां के मंच पर बैठते थे, बहुत बड़ा विधान था जहां पर 500 जोड़े खड़े हुए थे और उन 500 जोड़ों में हमने देखा कि जो पति बहुत अच्छी तरह से नृत्य कर रहा है तो पत्नी उस पर मुंह करके खड़ी है, और यदि पत्नी यदि भक्ति में लीन है तो पति को जो है भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ऐसा देख करके हमें लगा कि बहुत कम ऐसे 500 जोड़े में कुछ चुनिंदा 2-3 जोड़े ऐसे थे कि जो पति पत्नी दोनों मिलकर के एक साथ में अच्छी सी काट रहे। तो ऐसी अवस्था में आप लोगों से यदि प्रश्न किया जाए कि आप लोगों की क्या राय है कि जोड़ियां अक्सर बेमेल होती है कि अच्छी जोड़ियां होती है? बोलिए भाई आप लोग। कोई नहीं बोल रहा, बेमेल होती है। देखो अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि बेमेल होती है। कई बार हम जब प्रश्न करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि महाराज जी घर भी वापस जाना है, अभी आप यहाँ पे ऐसी चीजें मत पूछिए। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर चेहरे बता रहे हैं कि अक्सर बेमेल जोड़ियां होती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी अच्छी चीज देख लेना, जो कहा जाता है सकारात्मक सोच क्या होती है, जहां पर कुछ भी देखने लायक अच्छा ना हो वहां पर भी अच्छा देख ले, वो सकारात्मक सोच होती है। तो आचार्य जी ने कहा कि देखो ये पंचम काल है, इसमें विषयों की भरमार है। यदि किसी से कहो कि कश्मीर घूमने चलो, कुल्लू मनाली घूमने चलो, तो बहुत से लोग साथ साथ में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यदि किसी से कहा जाए कि मंदिर में आज विधान होने वाला है और जो नई नई शादी वाले जोड़े यानी वहां पर पहुंच जाए तो बहुत दुर्लभ है। ऐसी अवस्था में तुम इसे बता रहे हो कि जहां पर 500 जोड़े खड़े हुए थे तो एक साथ में पति पत्नी भगवान की भक्ति के लिए साथ साथ में खड़े हो गए, तो इससे अच्छी जोड़ी कौन सी हो सकती। तो ऐसी दृष्टि कि जहां पर कुछ भी देखने लायक अच्छा नहीं हो वहां पर भी अच्छा देख ले, वो कहलाती है सकारात्मक सोच। तो अच्छी सकारात्मक सोच बनाने के लिए अच्छी बातों को अपने को एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, जिनको सुनकर के भी बड़े हर्ष की अनुभूति हो और बताते समय में भी जो सुन रहा है और जो सुना रहा है दोनों के लिए आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार से हम अपनी जो है सकारात्मक सोच को प्राप्त कर सकते हैं। अब एक प्रश्न है कि सम्यक दर्शन की व्यवहारिक परिभाषा क्या है? सम्यक दर्शन की जो परिभाषा कही जाती है कि सच्चे देव सात गुरुओं पर श्रद्धान हो, 7 तत्वों पर श्रद्धान हो, वेद विज्ञान हो, आत्मानुभूति हो, ये सब परिभाषाएं सुनने के बाद में व्यक्ति कहता है कि हम अपने जीवन में उसको कैसे समझ सकते हैं। तो आचार्य श्री ने एक बार जब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि जहां धार्मिक कार्य हो रहे हो, जहां भगवान की आराधना हो रही हो, जहां पर जिनवाणी का रसपान किया जा रहा हो, जहां गुरुओं की सेवा का विषय हो, वहां पर व्यक्ति तैयार है, एक पैर पर खड़ा हुआ है कि कब मैं वहां पर पहुंच जाऊं। उसको बाहर वहां जाने के लिए मजबूरी में नहीं जाना पड़ता, वहां पर वो मजबूती के साथ में जाने के लिए तैयार खड़ा रहता है। और जब उसको मंदिर आदि से, गुरुओं के स्थान से जहां पर स्वाध्याय हो रहा है वहां से उसको घर जाना पड़े, जाना नहीं चाहता है, मजबूरी है, घर लगा हुआ है, परिवार लगा हुआ है, इसलिए उसको मजबूरी में वापस लौटना पड़े। लेकिन जिसके लिए मंदिर में जाना पड़े, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, यदि ऐसे भाव है तो फिर वहां पर अभी हमारी भगवान की आस्था में कुछ कमी अवश्य है। इस प्रकार से हम सम्यक दर्शन की जो व्यवहारिक परिभाषा है
उसको समझ सकते हैं। अब एक प्रश्न है कि बच्चों की क्रूरता को कैसे छुड़ाएं। कई बच्चे बड़े क्रूर हो जाते हैं। कई बार तो माँ की चोटी, माँ के कान के जो टॉप्स आदि रहते हैं, लटकने वाले रहते हैं, उनको ऐसा खींच लेते हैं कि खून निकल आता है। तो ऐसी क्रूरता किसने सिखाई? सिखाने की आवश्यकता नहीं। अनादिकाल के ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं कि हिंसा सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अहिंसा करुणा को सिखाना पड़ता है। कई बार हम लोग भी उनको हिंसा सिखाना, हिंसा के संस्कार डाल देते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, छोटे से बच्चे भी गिर पड़ते हैं तो अपन उसको देखो धरती को तुम थोड़ा सा जो है मार दो, पिटाई कर दो, हक बोल दो इसको। अपन बच्चों को क्रूरता के संस्कार ऐसे सिखा देते, जबकि अपने को उनको करुणा के संस्कार सिखाना चाहिए। जापान में वहां पर छोटे छोटे बच्चों को करुणा के संस्कार सिखाने के लिए उनके माता पिता बतख को दाना खिलाने के लिए लेकर के जाते हैं। ऐसे घर में भी कोई बीमार हो तो उन बच्चों से बोलो, जाकर के पूछ के आओ अब दादी से, अब कैसा स्वास्थ्य है, अब कैसा लग रहा है, कल तो आपको बुखार था। इस प्रकार से उनकी करुणा को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एक जगह पर गर्मी का समय आ गया था और जब गर्मी का समय आता है धीरे धीरे जो छोटे तालाब होते हैं सूखने लगते हैं। वहां पर एक व्यक्ति, उसने देखा कि ये तालाब में इतने दुर्लभ मछली और कछुए हैं, अब गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी ये सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तो उसने कहा कि इनका संरक्षण करना चाहिए और उसने प्रयास करके, और उसने कुछ मछुआरे भी उनसे बोला कि भैया देखो ये सब मर जाएंगे। तो मछुआरों ने भी उनको मदद करके वहां पर उनको बॉक्स में प्रिजर्व किया। और उसके बाद में जब अगली बारिश हुई तब फिर उसने उसी सरोवर में उनको छोड़ दिया। उसमें कारण ये था कि जो जिस माहौल में रहने का अभ्यासी हो चुका है, यदि उसको दूसरी जगह छोड़ा जाएगा तो हो सकता है वहां पर वो सरवाइव ना कर पाए, वहां पर ना बच पाए। अक्सर देखा जाता है, एक जगह लोगों ने बताया कि पानी की बिछानी हमने एक जगह की दूसरी जगह डाल दी तो वहां पर बहुत सारे कीड़े उस कुएं में मरे हुए पाए गए। तो ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से संरक्षण किया। ऐसी घटनाएं आप अपने बच्चों के लिए गौशाला आदि ले जाकर के उनको गायों की जो है सेवा भी करना सिखाएं। इसके माध्यम से बच्चे जो है क्रूरता से दूर हो सकते हैं। अब एक प्रश्न है कि सुबह पढ़ना क्यों ज्यादा अच्छा मानते हैं जबकि सुबह उठने पर बहुत ज्यादा नींद आती है? बच्चों का प्रश्न है। अभी बच्चे प्रश्न करने के बाद में चले जाते हैं, लेकिन उन तक आप लोग ये प्रश्न को पहुंचा सकते हैं कि सुबह उठने पर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारे लिए प्राप्त होता है वो शाम के समय में नहीं हो सकता। शाम के समय में ऑक्सीजन का परसेंटेज दिन भर के पॉल्यूशन आदि के माध्यम से इतना कम हो जाता है कि जिसमें हमारी जो मन रूपी मशीन है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती। सुबह के समय में बहुत अच्छी वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है, तो उसमें इतना अंतर है, 5 गुने का अंतर है। यानी जैसे यदि सुबह देखा जाए तो 100% यदि उसको मान लें तो शाम के समय में 20% वहां पर ऑक्सीजन रह जाती है। तो इस प्रकार से 5 घंटे कोई रात में पड़ता है और यदि सुबह 1 घंटे यदि पढ़ता है तो वो बराबर माना जाता है। इस प्रकार से प्रातः काल में पढ़ना बहुत अच्छा होता है। और एक और दृष्टि से हम देखें कि रात्रि में ज्यादा देर तक जागना आजकल की वैसे कल्चर बन गई है। आजकल तो बहुत से घरों में 12-2 बजना तो सामान्य बात हो गई, लेकिन ये हमारे शरीर के साथ में ही हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा शरीर रात्रि में अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमको सूर्यास्त के पहले अपने भोजन का त्याग कर देना चाहिए और रात्रि में भी हमारे लिए ज्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए। एक डिटॉक्सिकेशन का प्रोसेस होता है, यानी अपने शरीर में जो विष पहुंच चुके हैं उनको बाहर निकालने का प्रक्रम प्रारंभ करता है। और वो प्रक्रम प्रारंभ होता है रात्रि में 11 से 3 के बीच में, जब हम सो रहे होते हैं। यदि हम 11 से 3 के बीच में नहीं सो रहे हैं तो हमारा डिटॉक्सिकेशन का प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं हो सकता। यानी वो जो कुछ हम भोजन में दे रहे हैं, आप आजकल
आजकल भोजन में जो भी कुछ लेते हैं उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आदि डले हुए हैं। एक जगह पर तो ऐसा हुआ कि एक सब्जी का ट्रक आकर के एक नहर में गिर गया और उस नहर में देखा तो वहां पर बहुत सारी मछलियां मरण को प्राप्त हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये मछलियां क्यों मर गई हैं, और बाद में पता पड़ा कि इस जो सब्जियां थी उनमें जो पेस्टिसाइड्स डाले गए थे वो पानी में मिलने से सारी मछलियां मर गई। अब सोचो, वो जो है सब्जियां भोजन आप करते हैं वो सारा विष अपने अंदर पहुंच जाता है, लेकिन अपना शरीर एक ऐसा यंत्र है कि रात में 11 से 3 तक यदि आप सो रहे हैं तो उस समय में उन विषयों को एकत्रित करके और बाहर फेंकने के लिए तैयार रहता है। तो इस प्रकार से यदि हम रात्रि में समय पर सो जाएंगे तो उससे सुबह उठ करके भी हम अध्ययन कर सकते हैं। इसी से जो है रिलेटेड एक और प्रश्न है कि रात्रि भोजन का त्याग क्यों करें। रात्रि भोजन का त्याग वैसे तो सभी जैनों का होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जब किसी कोई दूसरा पूछता है तो उनको उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाते। तो हम रात्रि भोजन का त्याग किस लिए करें, क्योंकि हमने भी बता दिया है कि डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस 11 बजे से शुरू होता है। इसका मतलब है आपको 10 साढ़े 10 तक जो है बिस्तर पर पहुंच जाना चाहिए, और वहां पहुंचना है तो कम से कम 4 घंटे पहले आपका भोजन होना चाहिए। तो आप बिल्कुल 6 बजे तक जो है भोजन के लिए वहां पर जो है फ्री हो जाएंगे, तब जाकर के आप रात्रि में शयन कर सकते हैं। एक और प्रश्न पूछा था पहले कि हम अपने धर्म की प्रभावना कैसे कर सकते हैं। तो धर्म की प्रभावना तभी हो सकती है जब हम धर्म के सिद्धांतों का स्वयं अपने जीवन में पालन करें। एक जगह पर एक गणित के प्रोफेसर थे, उनके पास में जो कि ब्राह्मण थे, उनके पास में कुछ जैन लोग जैन गणित समझने के लिए गए और चर्चा हुई। दोपहर का समय था और कहने लगे कि भाई हम लोग जाना चाहते हैं क्योंकि हम लोग रात में नहीं खाते। तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी रात में नहीं खाते। तो उन्होंने, पांडे जी उनका सरनेम था, काशीनाथ पांडे उनका नाम था, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो उनको सुनकर के जैन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पांडे साहब भी जो रात में नहीं खाते। तो पूछा आपने रात्रि भोजन त्याग कब किया? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक महाराज जी आए थे और उनका बाहर जो है प्रवचन चल रहा था, और उनके प्रवचन को सुनकर के जब उन्होंने समझाया कि अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, तो हमने उस दिन से रात्रि में भोजन त्याग कर दिया। इसी बीच में उनकी पत्नी भी बाहर आ गई और पत्नी ने कहा कि हम लोग 10 महीने स्वर्ग में रहते हैं और 2 महीने नरक में रहते हैं। तो सुन करके जैन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वर्ग नरक की बात है, जबकि स्वर्ग नरक किसी ने देखा नहीं है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उनसे पूछा कि आप बताइए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि 10 महीने तो जब तक हमारे कॉलेज चलते हैं, प्रोफेसर साहब कॉलेज जाते हैं, तब तक हम यही रहते हैं। वो एक महाराष्ट्र का एक गांव था, महाराष्ट्र का एक शहर था अमरावती, वहां पर वो गणित के प्रोफेसर थे, और जब 2 महीने की छुट्टी होती थी तो वो 2 महीने के लिए उत्तर प्रदेश में अपने गांव में लौट आते थे। तो जब वहां रहते थे तो रात्रि भोजन का त्याग अच्छे से पालन कर लेते थे, लेकिन जब वो लौट करके अपने गांव जाते थे तो उस समय में उनका बड़ा कुनबा था और वहां पर बहुत सारे लोग रात में भोजन करते थे, और रात में भोजन करने के कारण में उनके जो बर्तन थे वो एकत्रित एक जगह पर झूठे रख दिए जाते थे। सुबह सुबह पत्नी देखती तो उसको वहां पर बहुत सारे छींकों आदि कीड़े दिखाई देते। तो वो कहती थी कि 2 महीने तो हम यहाँ पर नरक में रहते हैं, और वो पांडे जी वहां पर इतनी अच्छी तरह से पालन करते थे कि सूर्य अस्त होने के बाद में भोजन बंद और थोड़ी देर में बर्तन को भी साफ करके और पूरी तरह से निवृत्त हो जाते। तो इस प्रकार से प्रभावना हो सकती है कि जब हम जैन धर्म के सिद्धांतों का स्वयं अच्छी तरह से अपने जीवन में पालन करें, उसको देख करके दूसरे भी जो है वहां से शिक्षाएं ले सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने धर्म की भी प्रभावना कर सकते हैं। जहां पर जैन लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं उनको देख करके अन्य लोग पानी छानना, रात्रि भोजन का त्याग करना आदि स्वयं सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से वो प्रभावना अपने आप होती है। अब एक प्रश्न है कि टीवी मोबाइल देखते हुए भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। जब कभी हम टीवी मोबाइल देखते हुए कोई भी जो
हमें कितना भोजन करना चाहिए उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। आजकल बच्चों का जो मोटापा बढ़ रहा है उसमें मुख्य कारण यही बताया है कि बच्चे मोबाइल देखते देखते या टीवी देखते देखते खा रहे हैं, खाने पर कोई ध्यान नहीं, कितना खाना है, क्या खाना है, कोई ध्यान नहीं है, और वो वहां पर जाकर के उनके सारे फैट्स को बढ़ाने वाला। इसलिए जब भी भोजन करें उस समय में टीवी और मोबाइल ऑन करके अपने को भोजन नहीं कर। कई बार माताएं कहती है कि महाराज जी हमारी बच्चा जो बच्ची या बच्चा है जब तक उसको मोबाइल नहीं पकड़ाओ तब तक कुछ खाते ही नहीं। ऐसी बचपन से उनको यदि लत लगा दी तो फिर किस प्रकार से हम उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पहले हमने मोबाइल के बारे में बताया था कि बच्चों के सामने हम जब स्वयं मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे तो उनको देख करके बच्चे भी जो है मोबाइल नहीं मांगेंगे, उनके सामने हम मोबाइल का प्रयोग करेंगे तो वो मांगेंगे, और फिर कई बार उनकी जो शरारत आदि को शांत करने के लिए हम स्वयं मोबाइल पकड़ा देते हैं तो उसके माध्यम से पूरी तरह से जो है अनर्थी हो जाता है। इसलिए उनको पहले से ही ऐसे संस्कार नहीं डालना चाहिए। अब एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न है कि स्वाध्याय कई प्रकार के सुने हैं, उसमें कौन सा स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के 5 भेद तत्व सूत्र में आए हैं। एक वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाणाय धर्मोपदेशा, ये सूत्र है 9वें अध्याय का। वाचना यानी ग्रंथ का पढ़ना और उसके अर्थ को समझना समझाना, ये वाचना नाम का स्वाध्याय होता है। प्रच्छना नाम का स्वाध्याय बड़ी विनय के साथ में अपने जो कुछ जानते हैं उसको निश्चित करने के लिए और जो मन में शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए जो पूछा जाता है वो प्रच्छना नाम का स्वाध्याय होता है। फिर तीसरा होता है अनुप्रेक्षा, जो कुछ हमने पढ़ा है उसका बार बार चिंतन करना, ये अनुप्रेक्षा। जैसे 12 भावनाओं को अनुप्रेक्षा कहा जाता है, उनका बार बार चिंतन किया जाता है, वो अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय। फिर आमनाएं, शुद्ध घोष परिवर्तनम आमनाएं, कोई भी पाठ अपन शुद्धता के साथ में घोष पूर्वक यानी उसको थोड़ा सा तेज पढ़े तो वो आमनाएं नाम का स्वाध्याय कहलाता है। और फिर इसके बाद में धर्मोपदेश, धर्मोपदेश सुनना करना, ये 5वां स्वाध्याय होता है। तो हमें सभी प्रकार के स्वाध्याय को अपने जीवन में, क्योंकि सभी प्रकार के स्वाध्याय हमारे जीवन में ज्ञान रूप ज्ञान को प्रकट करने वाले हैं, अज्ञान को दूर करने वाले हैं। और जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उस समय में हमारे मन में प्रशस्त अत्यवसाय रहता है, हमारा मन प्रशस्त रहता है। एक कन्या जिसका विवाह हुआ, ससुराल गई, बचपन में भी घर में स्वाध्याय करती थी, मंदिर जब भी जाती, तो ससुराल में पहुंचने के बाद में भी उसने वहां पर शास्त्र उठा लिया नई बहू ने, तो कुछ लोग वहां पर खुसर करने लगे कि अब तो पंडितानी बहू आई है अपने गांव में। दूसरे दिन उसने फिर शास्त्र उठाया, इस बार उसको गोंगट सार बड़ा ग्रंथ मिल गया हाथ में, और उसको देख करके कोई वृद्ध ने भी कह दिया कि अब तो भैया अपने गोंगट सार पढ़ाएंगी, पंडितानी आई है। अब वो घर लौटी तो आज उसका चेहरा उतरा हुआ। पति ने देख करके पूछा कि रोज प्रसन्नता से लौटती थी, आज क्या हो गया, पूछा तो उसने कहा कि मंदिर में इस प्रकार की खुसर हो रही थी, लेकिन हमने उसका बुरा नहीं माना, अच्छी सकारात्मक सोच वाली थी। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें थोड़ा समय मिल जाता तो हम वास्तव में जिनेंद्र भगवान की वाणी के रहस्य को समझना चाहते। तो पति भी बहुत अच्छा था, कुछ लोग बैठे हैं उनको समझा रहे हैं कि ऐसे पति होना चाहिए कि पत्नी के लिए धर्म की पूरी आजादी। ऐसा नहीं कि हम तो रात में खाते हैं तुम भी रात में साथ में खाओ, हम तो होटल में खाते हैं तुम भी होटल में खाओ, वो तो वैसी बात हो गई कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। उससे हमें बचना चाहिए। बहुत अच्छा पति था। तो उसने कहा कि हमारे माता पिता तो बहुत पहले देहांत को प्राप्त हो चुके हैं, सारे घर का काम पहले भी करते थे, अभी भी करने में कोई दिक्कत नहीं। पहले तो गाय आदि भी होती थी, उनका भी गोबर आदि सब काम करते थे, कपड़े भी धोते थे, हम सब काम अभी भी कर सकते हैं और तुम्हारे पढ़ने के लिए हम सबको करने के लिए अभी भी तैयार हैं। लेकिन तुम्हारे होते हुए हमें भोजन भी बनाए, ये तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग हंसेंगे, तो बस ऐसा किया करो भोजन बना करके हमको दे दिया करो और बाकी सारे काम हम अभी भी कर लेंगे। ऐसी उसने स्वतंत्रता ले ली। और कुछ ही दिनों में वो जो नई बहू थी उसने अध्ययन करके इतना अच्छा अध्ययन कर दिया कि एक बार एक पंच कल्याणक हो रहे थे, और उस पंच कल्याणक में पंडित जी ने जब मोक्ष कल्याणक आया तो उस समय में कहा
कि आज भगवान ने 5 प्रकार के जो संसार होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, उन 5 प्रकार के संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली है, वो मोक्ष को चले गए। तो किसी ने पूछ लिया कि पंडित जी ये 5 प्रकार के संसार कौन से होते हैं? तो पंडित जी कहने लगे इसका जो वर्णन तो श्रृंगार बाई कर सकती। उस कन्या का नाम श्रृंगार बाई था। सम्मान में उसी वहां पर सभा में बैठी हुई थी, उसको सम्मान के साथ में मंच पर बुलाया गया और उससे कहा कि आप 5 प्रकार के संसार का वर्णन हमको समझाओ। और वहां पर उसने ऐसा व्याख्यान किया 1-1.5 घंटे तक, पिन ड्रॉप साइलेंस में सभी सुनते रहे और सभी वहां पर दांतों तले उंगली दबाते रहे कि हम जिसको कह रहे थे कि पंडितानी बनेगी, और वास्तव में इसने पंडितानी बन करके दिखा दी। तो हम यदि स्वाध्याय करें, स्वाध्याय का सबसे बड़ा फल होता है प्रशस्त अध्यवसाय। जिनवाणी की शरण में जो भी बैठता है, इतनी मन की पवित्रता रहती है, वैसी पवित्रता भगवान की भक्ति के अलावा और कहीं प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे प्रशस्त अध्यवसाय को, अच्छे मन के अच्छे भाव को प्राप्त करने के लिए अपने लिए स्वाध्याय करना चाहिए। अब सभी लोग थोड़ी देर के लिए अपन ध्यान करेंगे। सभी लोग ध्यान के लिए बैठ जाएं। सभी लोग अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और एक ओम के नाद के माध्यम से अपन अपने मन के सारे विकारों को शांत करने के लिए सांस को भर करके और ओम का नाद करके मन को शांत बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान की भूमिका प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं 8वें दीप नंदीश्वर। जैन भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप थाली के आकार का है, फिर लवण समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, ऐसे करते करते जो 8वां द्वीप है उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। अष्टानिका का पर्व सारे देव, चारों प्रकार के जो निकाय वाले देव हैं, इन 8 दिनों में नंदीश्वर के जिनालयों की अर्चना करने के लिए आते हैं। चारों निकाय के देव एक एक दिशा में, सुबह 6 से लेकर 12 तक पूर्व दिशा में कल्पवासी देव रहते हैं। फिर भवनवासी, व्यंतन और ज्योतिष जो है उत्तर में रहते हैं। 6 घंटे के बाद में वो अपनी दिशाओं को परिवर्तित करके आगे आगे बढ़ते हुए पूरे 24 घंटे उन जिनालयों की 8 दिन तक लगातार आराधना करते हैं। जहां 13 जिनालय एक एक दिशा में है। अंजनगिरी है, दधिमुख चारों दिशाओं में और उसके कोने पर 2-2 रति कर। ऐसे 13 जिनालों में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, 500 धनुष की, ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान विराजमान। और वहां पर सौधर्मेंद्र स्वयं भगवान का अभिषेक कर रहा है। 5वें समुद्र से ला करके क्षीर सिंधु के जल के माध्यम से सौधर्मेंद्र अभिषेक कर रहा है और सारे देव टकटकी लगा करके इस अभिषेक को देख रहे हैं। देवांगनाएं मंगल गीत गा रही हैं। ये देव जब साक्षात पंच कल्याण में जाते हैं तो इन अकृत्रिम चैतन्यों की वंदना करने क्यों आते हैं? तो उसका कारण गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बताते थे कि
भगवान के कल्याणक में जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उनको, जब भगवान बन जाते हैं तो उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन नंदीश्वर में जाकर के हम बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को जब स्पर्श करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमने साक्षात भगवान को स्पर्श कर लिया। ऐसे वो देव वहां पर 8 दिन तक आराधना करने के बाद में फिर 2.5 दीप के बीच में आकर के, जहां पर 5 मेरु हैं, 80 जिनालयों में वंदना करके, आराधना करके और अपने अपने निकायों की ओर लौट जाते हैं। ऐसे हम नंदीश्वर के जिनालयों की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए पुनः हम सभी एक बार ओम का नाद करेंगे, सभी लोग मिलकर के। नंदीश्वर के शाश्वत जिनालयों की ऊर्जा आपके इस मंत्र के माध्यम से घनीभूत होकर के आपकी ओर बढ़ती चली आ रही है और आकर के आपके मस्तक के ऊपर वो ऊर्जा का स्रोत सूर्य के समान चमक रहा है। उसकी किरणें सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके मस्तक में प्रवेश कर मन के सारे विकारों को साफ कर, नेत्रों के, नासिका के, मुख के, कर्ण के विकारों को दूर कर पूरे मुख को चंद्रमा के समान चमका चुकी है। कंठ के विकार, फेफड़ों के विकारों को दूर करती हुई वो ऊर्जा हृदय की धमनियों को स्वच्छ करके आनंद और आह्लाद से भर चुकी है। छोटी आंख, बड़ी आंख, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वच्छ करती हुई वो ऊर्जा अपनी दिशा को परिवर्तित करके ऊपर की ओर रीढ़ की हड्डी में प्रवेश करके उसके समस्त विकारों को दूर करती हुई पीठ को, कमर को, कंधों को, हाथों को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी एड़ियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। जैसा लाभ उस ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को नंदीश्वर जिनालय की ऊर्जा मिले, ऐसी भावना से अपने दोनों हाथों से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे लोक में शांति का वातावरण, सारे जीव अपने अपने दुखों को, रोगों को, शोकों को छोड़ते हुए स्वस्थ हो रहे हैं। पुनः नंदीश्वर के चारों दिशाओं में 13-13 ऐसे 52 जिनालय जो शाश्वत जिनालय हैं, उनकी ओर दृष्टि रखते हुए विराम लेते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर भावहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले।
प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म में उपलाते हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती करो बंदना पूर्ण विनय से चरण रखो मैं ये बाती। कर दिन वाणी स्तुति तन की ममता डाल महामंत्र का जाप अब सभी जपे नववार।